ऑन करो जी। फिर 1 सेकंड। 6:12 हो गया। चलो, यमुनु से तान ऑन कीजिए। सुजीत बाबू ऑन करो जी। देखो बाबू, आपको हम पढ़ा क्या रहे, शांति से समझना है। आवाज इतनी आया जी अभी। इसे तान आदित्य कहाँ रह गया जी? कुछ समझ में आ रहा है? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं आ रहा है सर। आदित्य, देखो बाबू क्या ऐसा अपना ऑन करो ना, बोले ए निको ऑन करो। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं ला बाबू? क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, है ना? अब शांति से समझना, पहले 10 मिनट शांति से सुनना है कि नहीं? ठीक। देखो, क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ा है बाबू? आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? कि ABCD पैरेललोग्राम दे दिया। ठीक सर, है ना? अच्छी बात। और क्या करा? E और F मिड पॉइंट है। किसका? साइड AB का और साइड DC का निशान। तो आपको प्रूफ करने क्या कह रहा बाबू? प्रूफ करने ये कह रहा बाबू, जो AF लाइनमा है और जो EC लाइनमा है, डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करेगा। मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब क्या बाबू? DP, PQ और QB तीनों इक्वल होगा। यही आपको प्रूफ करने का रहा। देखो आदित्य बाबू, कैसे करोगे? एलब से वीडियो ऑन करो। क्वेश्चन पहले समझो। हमको दिया हुआ क्या है सर? कि ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है। लो बना के बताते हैं, है ना? अभी लिखा, समझ लो पहले। ABCD पैरेललोग्राम हमको दे दिया। ठीक है निशा, पहले समझा दे तो उसके बाद लिखा देंगे। अब कह रहा बाबू, साइडवा AB का मिड पॉइंट क्या है? E है। और DC का मिड पॉइंट F है ना सर? तो जब ई मिड पॉइंट है भोला मेरा, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं? लिखना नहीं है, पहले समझ लो। EAE बराबर EB। कोई आपत्ति है तो बोला। और ई मिड पॉइंट है तो DF अब बराबर FC नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं आदित्य बाबू। ठीक बाबू। और क्या दिले है सर? ABCD पैरेललोग्राम है, तो AB पैरेलल DC होगा कि नहीं होगा? शांति से समझते चलना। जो बाबू क्वेश्चन में दिया उसी चीज को लिख रहे हैं। ABCD पैरेललोग्राम दिया था, EAB पैरेलल DC होगा, है ना? अब समझना है शांति से। क्या सर? शांति से। अगर इतना बड़ा लाइन अंशुजीत पैरेलल है बाबू, तो इसको आधा अगर काट दोगे भोला, है ना, तो क्या ये लाइन में पैरेलल नहीं रहेगा? अगर दो गो बड़का को लाइन पैरेलल है, बीचे से आधा काट दोगे तो पैरेलल रहेगा कि नहीं रहेगा? किसी को आपत्ति है ना? दो का अगर लाइन बहुत पैरेलल है बाबू, है ना, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, एरो आधा इधर से काट दो, एरो आधा इधर, क्या ये दोनों लाइन में पैरेलल रहेगा ना जी? हाँ। तो अगर ए बी पैरेलल सी डी है सर, तो ए वाला इतना ई एफ सी और ये ए पैरेलल होगा कि नहीं होगा? किसी को आपत्ति है तो बोलना। ए ई पैरेलल एफ सी, है ना? शांति से समझना। अभी तक हमने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया, ई एफ मिड पॉइंट दिया। तो जो दिया उसी के अनुसार ए बराबर ई बी और डी ए बराबर एफ सी। पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल डी सी, है ना? हाँ सर। जब ये पूरा लाइन में पैरेलल है तो आधा लाइन में पैरेलल ना होगा? केकरो आपत्ति है? ये आधा ही आधा पैरेलल होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा सर, है ना? ठीक बाबू, यदि तो ऑन करो, ऐसा अपना से ऑन करो। अब क्या कह रहा है सर? अब ये कह रहा है भोला मेरा कि ए को बाबू एफ से मिलावा देते, मिला दिए सर। सी को ई से मिला दिए, है ना? तो इस तरह से बन गया। तो जो डायगोनल बीडी होगा, डायगोनल बीडी है एफ लाइन में ईसी लाइन में, है ना? एफ लाइन में ईसी लाइन में डायगोनल बीडी को क्या करा है? ट्राइसेक्ट करेगा। मतलब ई जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ ये होगा, उतना ही लेंथ ये होगा। यही प्रूफ करने का रहा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आदित्य बाबू, है ना? हो सकता है टीचर पूछ दे बाबू। कैसे करोगे? देखो इजी है सर। अब ट्राइसेक्ट करने का, मान लो यहाँ पे कट किया सर पॉइंट पी, सर यहाँ पे कट किया पॉइंट क्यू, है ना? तो हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करने क्या कह रहा है?
आपको प्रूफ करना है बाबू, डीपी पी क्यू क्यू बी, मतलब क्या करना, लिखना नहीं है, डीपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। मन से पढ़ना स्माइरा, ये लेंथ का इक्वल प्रूफ करना। देखो कैसे करोगे, इजी है ना बाबू। गुरमीत, गुरमीत भी शैतान नहीं यार। देखो कैसे करेंगे सर, आसान है सर। सर देखो, आपको बाबू मिड पॉइंट थ्योरम बताए थे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता सर, यदि कोई ट्राइंगल है ना, एबीसी ट्राइंगल है, शांति से समझते चलना। मान लो पॉइंट ई है और पॉइंट एफ है, तो अगर ई एफ बाबू साइड बाबू ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है, तो इससे जैसे पर इंक्लाइन ज्वाइन करोगे तो तीसरा साइड का पैरेलल और हाफ होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है निशा। कन्वर्स क्या कहता है सर, कन्वर्स भी याद रखना, दोनों बहुत यूज होता है। कन्वर्स मेरा ये कहता है बोले अनिशा कि एबीसी अगर ट्रायंगल है बाबू और ई अगर मिड पॉइंट है, ई अगर मिड पॉइंट है, अब यहां से एक लाइन इस तरह से ड्रा कर रहे हैं बाबू कि दूसरे साइड का अगर पैरेलल ड्रा कर रहे हैं, ई लाइन में अगर पैरेलल ड्रा कर रहे हैं, कन्वर्स क्या कहता है कि ई मेरा मिड पॉइंट है। अभी इस पॉइंट से एगो लाइन ड्रा करो, इस तरह से ड्रा करो कि ई वाला लाइन में पैरेलल हो गया, तो ई लाइन में आगे जो कट करेगा तीसरा साइड को मिड पॉइंट पे ही कट करेगा। ये कन्वर्स स्टेटमेंट है ना बाबू निको। ठीक सर, स्टेटमेंट याद रखना। सर आप बोले थे इक्विलेटरल ट्रायंगल काम करेगा, तो इसमें तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा। कोई ट्रायंगल रहे सब जगह कन्ने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा। आप शांति से समझो, ये 90 डिग्री थोड़ी दे ले जाए राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जी। तो आप तो कहे थे खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल में काम करेगा मिड पॉइंट थ्योरम। कूट देंगे पकड़ का आधा। एक मिड पॉइंट बाबू सूर्यम बोलते हैं किसी भी ट्रायंगल में, बतिया बाबू सुनता है बोलते तो सुनते का नीचे, किसी भी ट्रायंगल में बाबू स्टेटमेंट है शुरू में, किसी भी ट्रायंगल मतलब कोई भी ट्रायंगल में, है ना। अच्छा, स्टेटमेंट पे ध्यान से पढ़ो। सर एक चीज एजुकेशन, सर ए बी डी हाँ कर देंगे, डी सी बी का तो ऐसे नहीं हो सकता, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तब। अच्छा देखो ना करते हैं क्या नहीं। नेक्स्ट अब समझना बाबू, म्यूट करो जी। हमको क्या प्रूफ करना है, डीपी पी क्यू क्यू बी बराबर प्रूफ करना है। हाँ सर, तो अब क्या है सर, शांति से म्यूट करो जी। हाय सर, की सर ऐसा अपना किसका म्यूट है, या मनो म्यूट करो ना बैकग्राउंड साउंड। आइसक्रीम खाएगा क्या, सच बोलो पागल यस है, मेरा कसम से शैतान, नहीं खाया। ये सब बैठ के खाली गप करते हैं, फिर अस्मायरा को कूटेंगे। क्या गप कर रहे हो अस्मायरा, देखो वो क्या बोला। नहीं वो कर रहा है सर। नहीं कर रही हो। आए सर की सर एबीसीडी पैरेललोग्राम है। ये अंदर वाला फिगरवा दिख रहा है, अंदर वाला, हाँ सर दिख तो रहा है अच्छे से। ये पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा सोचो। अंदर वाला साइडवा जो ये वाला दिख रहा है भोले अनिशा मनीषा कृतिका, ये वाला साइडवा बाबू पैरेलल, ये जो अंदर क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा आदित्य, है ना सर। कैसे सर, देखो पैरेललोग्राम कैसे सर, ए ई साइडवा बराबर है, कैसे सर। अरे मेरे शैतान, ए ई बराबर ई बी, ई बराबर है, और बाबू देखो ई साइड बराबर होगा, कैसे सर, क्योंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। ये पूरा पैरेललोग्राम से इक्वल होगा। दो से डिवाइड कर दो तो 1/2 ए बी, दो से डिवाइड कर दो 1/2 डीसी। ए बी के आधा, ए बी के आधा क्या ए ई है, तो ए ई हो गया, शांति समझना। डीसी के पूरा के आधा क्या है, एफ सी है, एफ मेरा मिड पॉइंट है ना, तो डीसी का आधा क्या हो गया, एफ सी हो गया। मतलब ई वाला सर इक्वल हो गया, है ना। ठीक सर, और ई साइड बाई साइड पैरेलल है ये सर, अब ये समझाएं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बताता बन जाता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाए, एक कौन साइड, ये साइड बाई साइड पैरेलल भी इक्वल होता है, ए ई सी एफ क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक सर, क्यों सर, अभी इसका यूज होगा, शांति समझना। जैसी ए ई सी पैरेललोग्राम हो गया सर, तो हम लोग कह सकते ई सी पैरेलल ए एफ,
अगर बाबू चूंकि इतने सारे से बाबू क्या हो गया बोली, ए ई सी एफ पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया, है ना? ठीक से ए ई सी एफ पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम हो गया तो यहां से ऐसे नहीं कर सकते बाबू, ई सी पैरेलल ई वाला पैरेलल ए एफ। अरे ई सी पैरेलल एफ नहीं कर सकता है? हाँ सर कर सकते हैं सर। अब इसी से थोड़ा सा साइडवा अगर काट लोगे तो ई क्यू पैरेलल, अरे ईसीए का ना पार्टी क्यू है, तो ई क्यू पैरेलल क्या नहीं कर सकता है बाबू? ए से पी। अरे पूरा पैरेलल है तो एपी भी पैरेलल होगा, तो ई क्यू पैरेलल एपी नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं सर। दो गो लाइन में अगर पैरेलल है तो उस लाइन को थोड़ा सा कट छट दिया जाता है ना बाबू, फिर भी लाइन पैरेलल रहता है। तो ईसी पैरेलल ए एफ है, तो ई क्यू पैरेलल एपी हो जाएगा। बस हो गया, बस खत्म, अब कुछ नहीं करना। एल से वीडियो ऑन करो जी, लब बाबू ऑन करो बाबू, ऐसा अपना ऑन करो। अब देखो क्या करना, बस खत्म हो गया। देखो जी, तो हमारा ई क्यू पैरेलल एपी है सर, बस बस हो गया। ई क्यू पैरेलल क्या? एपी है। बस अब इधर वाला थोड़ा सा भूल जाते हैं हम लोग, इसी को बनाते, इधर वाला भूल जाओ थोड़ा सा देर के लिए, शांति से शांति से, है ना? ये सब भूल जाओ। तो अब बताओ बाबू मेरे, ट्रायंगल किस में चलेंगे? ए बी पी में चलेंगे। ट्रायंगल किस में चलेंगे बिटो? ए बी पी। कौन बोला? ए बी पी। ये सब सब भूल जाओ, भूल गया, सब कुछ याद नहीं है ट्रायंगल में, है ना? बस हो गया, बस बस बस। ए बी पी में चलेंगे सर। पॉइंटवा ई मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट से बाबू ई लाइनमा पैरेलल है। अब ये ताजा ताजा प्रूफ किए हैं, ई क्यू पैरेलल है, ये आई मिड पॉइंट है। तो ट्रायंगल ए बी पी में बाबू किसी साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन हम ड्रा कर रहे हैं और यह लाइन बाबू किसी दूसरे साइड का पैरेलल है, तो आगे इसको बाबू तीसरे साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बात समझ में आता है? हमने क्या प्रूव किया? ई क्यू पैरेलल एपी। अब बाबू कन्वर्स लगेगा, ये मिड पॉइंट है, काहे कि क्वेश्चन में दिले, तो किसी ट्रायंगल ए पी बी में चलेंगे। किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से कोई लाइन अगर ड्रा कर रहे हैं और इस तरह ड्रा कर रहे हैं कि दूसरे साइड के पैरेलल है, तो ये लाइनमा आगे जाके बाबू तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसलिए हम लोग नहीं कह सकते हैं बाबू मेरे बी क्यू और क्यू पी, जब क्यू मिड पॉइंट है बाबू पी बी का, तो बी क्यू बराबर हो जाएगा, बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? क्यू पी हो जाएगा। हो गया बस, ये दोनों बराबर हो गया। आपको तीनों बराबर प्रूफ करने का रहा, ई बराबर ई बराबर ई, तो ये तो हो गया सर। एक ट्रायंगल और खोजो और उसमें करो। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। लब शैतान, अब ऊपर में चलते हैं। कहाँ चलेंगे? ऊपर में चलेंगे। फिगर को कंप्लीट करते हैं, ऊपर में चलेंगे इसी तरह से सर, है ना? हाँ समझना बस। बताओ ई क्यू पैरेलल बाबू कितना है? ई सी पैरेलल एफ, तो ये पूरा लाइन में पैरेलल है बाबू, तो एफ ही पैरेलल सी क्यू नहीं होगा? ये दोनों पैरेलल नहीं होगा जी? बताओ जी। अरे ये दोनों लाइन में पैरेलल, अरे ये पूरा का पूरा पैरेलल है निशा, तो ये दोनों लाइन में पैरेलल ना होगा? हाँ सर हो तो जाएगा। अब ऊपर वाला ट्रायंगल में चलेंगे, इसमें सी डी क्यू में चलेंगे। किस में चलेंगे? सी डी क्यू में चलेंगे। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है टीचर पूछ ले, एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन। सी एफ सी क्यू इसमें चलो, तो आपको क्या करना? पॉइंट एफ क्या है? मिड पॉइंट है साइड डीसी का। इस मिड पॉइंट से आई दोनों लाइन में पैरेलल है सर। काहे कि अभी प्रूफ किए हैं कि अंदर वाला पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो ये लाइन में पैरेलल है। मिड पॉइंट से बाबू किसी साइड के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रा कर रहे हो, तो तीसरे साइड को कहाँ कट करेगा? मिड पॉइंट पे।
तो डी क्यू सी में चलेगा तो डीपी बराबर पी क्यू, डीपी बराबर या क्यूपी बराबर क्या कर सकता है, इसे ई लेंथ वो बराबर होगा, तो क्या कर सकता है, पी डी है ना बराबर क्यूपी कर सकता है। अरे ई बराबर हो गया बस। पहले प्रूफ किए बी क्यू बराबर क्यूपी सर, बी क्यू बराबर क्यूपी, दूसरे से प्रूफ किए पी डी बराबर क्यूपी, दोनों सेम है भोला एक दो में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी क्यू बराबर पी डी, बी क्यू ई वाला बराबर है ना, अरे ये दोनों बराबर है, क्यू के किसका बराबर है, क्यू पी के, बी क्यू के का बराबर क्यू पी के, तो यहाँ से बाबू तीनों हम लोग नहीं कर सकते जी, बी क्यू बराबर क्यू पी है ना, और बाबू बी क्यू बराबर किसका है, क्यू पी है, ठीक बोला, तो बी क्यू बराबर क्या करोगे, क्यू पी करोगे, आई बराबर पी डी, क्यू पी बराबर पी डी, क्यू पी बराबर पी डी है ना जी, तो क्यू पी बराबर क्या कर दोगे, पी डी कर दोगे, तो यहाँ से बाबू बी क्यू क्यू पी पी डी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अरे मेरे लाल किसी भी बाबू ई दोनों ई बराबर, ई दोनों ई बराबर, आयकर ई बराबर, तो तीनों आपस में बराबर ना होगा जी, सीधा सी बात है। ई बाबू मान लो एक्स बाई के बराबर और बाई जेड के बराबर, एक्स बाई के बराबर बाई जेड के बराबर, तो एक्स बाई जेड आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यही आपको करना था और कुछ नहीं करना था, क्या करना था बाबू मेरे, पहले आपको प्रूफ करना कि अंदर वाला क्या पैरेललोग्राम है, अंदर ए ई सी पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करो, जैसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दोगे तो ई सी पैरेलल ए एफ हो जाएगा, अब इसी पैरेलल ए एफ हो जाएगा तो उसके बाद बाबू ई ई क्यू पैरेलल पी ए, तो अंदर ट्रायंगल ए पी बी ए ई, इसमें चलो ट्रायंगल किसमें ए पी ए बी में चलेगा, इस ट्रायंगल में एक बार चलेगा, है ना, इस ट्रायंगल से चलेगा क्या बाबू, ये मिड पॉइंट दिले है, आई लाइन वाई लाइन वहां पैरेलल है सर, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, जैसे मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, फिर एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल से चलना है, तो यहाँ से डी पी पी क्यू बराबर कर देना, तो ये एक बराबर और एक ई बराबर, तो तीनों आपस में बराबर बराबर, यही करना था और कुछ नहीं करना था, याद है तो बाबू, है ना। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, हो सकता है टीचर आप लोग को पूछ दे। चलो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आप ही लोग के लिए भेजा जाता है। एग्जाम के बाद सर अभी टाइम नहीं। नेक्स्ट बाबू सॉल्यूशन बोला, चूंकि क्या दिया बाबू, गिवन दैट, लिखिए, दे दिया सर, क्या दे दिया बाबू, ए बी बराबर सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, क्या बाबू, ऐसे लिख लो, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, हाफ से डिवाइड कर दो तो हाफ ऑफ ए बी बराबर हाफ ऑफ डी सी, ए बी के आधा कितना ए ई है, तो ए ई बराबर कितना एफ सी, चूंकि ई इज ई एंड एफ मिड पॉइंट, ई एंड एफ इज मिड पॉइंट, क्या कर सर, ए बी मोनो, क्या कर मोनो, ए बी का एंड डी सी का, हो गया। एंड बाबू ए बी पैरेलल कितना सर, सी डी, का के बी सी डी पैरेललोग्राम है ना, हाँ सर, तो ए ई पैरेलल कितना हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा, ठीक, एक इक्वेशन यहां से एक इक्वेशन यहां से, तो जिस बाबू कोऑर्डिनेट अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है आदित्य बाबू वो पैरेललोग्राम होते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो गया,
if opposite sides are parallel and equal, then the quadrilateral becomes parallelogram. Becomes parallelogram. इसलिए AECF क्या होगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं था, इसलिए एक बार कीजिएगा अपने मन से, फिर हो जाएगा। AEFC इज क्या होगा? पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम हो जाएगा बाबू, तो इसी पैरेलल आपका क्या हो जाएगा? इसलिए इसी पैरेलल AF हो गया। जब इसी पैरेलल AF होगा तो EQ पैरेलल AP भी हो जाएगा। तो यही करना था, EQ पैरेलल AP भी हो जाएगा। is a midpoint. एंड बाबू FQ पैरेलल FP पैरेलल CQ भी हो जाएगा। FP पैरेलल CQ भी हो जाएगा। अब चलो, नाउ इन ट्रायंगल APB. APB में चलेंगे। APB में चलेंगे, क्योंकि इज मिड पॉइंट, इज मिड पॉइंट बाबू। खाली स्टेटमेंट लिखना। And then draw to Q. इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड बाबू UQ पैरेलल AP and EQ parallel AP, then Q is point Q is also midpoint of BP। BP का क्यों मिड पॉइंट होगा? फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। सर तो हाँ बोलो। नहीं सर, ठीक है। फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसलिए BQ बराबर QP। एक हुआ इतना भाषण फिर, इसलिए BQ बराबर है ना, इसलिए क्या बाबू? BQ बराबर QP। जल्दी लिखो बाबू लक्ष्मी, एक इक्वेशन। तो ये ऐसे लिखो समारा, हवा नहीं पियो जी, फिर आके चेक करेंगे बाबू। याद शैतान लिखो जी। एक चक्कर और घूमेंगे, क्या घूमेंगे? एक चक्कर अब ऊपर वाले ट्रायंगल में चलेंगे। जल्दी लिखिए। सर हाँ जी, सर इक्वेशन 1 2 तो ऊपर ले लिए है ना? वो अच्छा, इसको 3 कर दो। 1 2 हो गया बाबू। जो इक्वेशन हम लोग यूज कर लें उसको बार बार नहीं यूज करना, तो 1 2 3 कर लो इसको। ए अदिति दर्शन करो बाबू।
लिख लिया निशा? थोड़ा सा और बाकी है। और अभी इसमें लाए एक लाइन दो लाइन बाबू। ये आदित्य लिख रहा है जी, आदित्य बाबू लिखता आदित्य। हो इस, गया सर। इसका भी टिकट कटने वाला। ए आदित्य शैतान नहीं बजा रहा जी? आदित्य आवाज नहीं जा रहा है जी? इसका मतलब नहीं है बाबू बैठा हुआ नहीं है। अब इसके पापा जी फिर फोन करेंगे 1 महीना के बाद। 2-3 बच्चा के साथ वैसे हुआ है, खाली इधर उधर बंटफेरी करते रहता है। नेक्स्ट बोला 2 मिनट रुके थोड़ा सा लास्ट ला बज रहा। सर सर बराबर सर क्यूपी हो गया, बीक्यू बराबर क्यूपी हो गया। जल्दी करो। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? ऊपर वाला ट्राइंगल में। हो गया। किस में चलेंगे सर? ऊपर वाला ट्राइंगल में। कौन से ऊपर में ट्राइंगल दिखाई दे रहा? हमें तो ना दिखाई दे रहा। इस ट्राइंगल में। कौन से वाला में? इस ट्राइंगल वाला में। ऊपर ये ट्राइंगल डी सी पी। केरा में चले, इस सबको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, है ना? इस सबको भूल जाओ। तो ये जो ट्राइंगल वाला दिख रहा है इसी में एफ क्या है सर? मिड पॉइंट है। एफ मेरा मिड पॉइंट है बाबू। आइए जो मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर रहे हैं सर, जो कि उसी के पैरेलल है। तो ये जो लाइन में आगे कट करेगा सर, मिड पॉइंट पे कट करेगा तीसरे साइड के। कौन बोला? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोला। तो हम लोग कह सकते हैं डीपी बराबर पी क्यू। नीचे से बी क्यू पी क्यू के बराबर है, ऊपर से डीपी पी क्यू के बराबर है। तो ये दोनों कॉमन हो गया, तो बाबू ई इसके बराबर और फिर ये इसके बराबर, तो आपस में तीनों क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर हो जाएंगे। तो यही करना है ना? आज आदित्य के पापा जी को फोन करते हैं रात में, बाबू एकदम ये हो गया शैतान। चूंकि भोला इसके आगे लिखेंगे, करना ही पड़ेगा बाबू 10 बजे। हुआ सर? भोला वीडियो काहे बंद रहता है? लिखते हो नहीं लिखता हमको कैसे पता चलेगा जी? सर पापा का फोन आया था अभी। अच्छा, इन ट्राइंगल बोला डी सी क्यू में, है ना? चूंकि बाबू एफ इज मिड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एफ इज मिड पॉइंट। एंड बाबू लिखो बोला एफ बी पैरेलल क्यू सी। ये दोनों पैरेलल है, ठीक है ना? हाँ सर, है ना? इसलिए भोला, इसलिए क्या हो? पॉइंट पी इज बाबू, पॉइंट पी इज मिड पॉइंट बन जाएगा। केकर मिड पॉइंट बन जाएगा बाबू? डी। DQ का। क्यों सर? बिकॉज बाबू या फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आज जितना इधर पढ़ा है सब लिखे हो जी? आदित्य बाबू सब लिखा है जी? कॉपी चेक करेंगे बाबू? यस सर, लिख लिया हूँ। इसलिए डीपी बराबर पी क्यू। इक्वेशन 4, 3-4 से बाबू क्यूपी पी क्यू लिखो चाहे क्यूपी लिखो, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 बाबू डीपी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर बी क्यू। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से डीपी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू, तो डीपी बराबर क्यूपी, है ना? तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं बाबू डीपी बराबर क्यूपी बराबर बी क्यू। इसलिए बाबू तीनों इक्वल मतलब ट्राइसेक्ट हो गया। इसीलिए बाबू लाइन सेगमेंट ए एफ और ई से ट्राइसेक्ट डायगोनल बी डी। इसी चीज को प्रूव करना।
इसलिए बोला मेरा लाइन सेगमेंट ए एफ एंड सी ट्राइसेक्ट द बाइडोनल डी। नेक्स्ट बोला अब इनइक्वलिटी वाला हो गया। अब आपको डाउट होगा, पूछना अब बहुत हो गया। लाइन सेगमेंट एफ एंड सी बाबू, थोड़ा सा एक आधो को थ्योरम इनइक्वलिटी का है। ट्राइसेक्ट द बाबू डायगोनल बी क्यू, डायगोनल बी डी। एक दो तीन को थ्योरम है इनइक्वलिटी का बाबू, वो क्या होता है सर बताते हैं। लिखो इसको। इनइक्वलिटी भी बाबू आसान है, थोड़ा सा एक आध स्टेप खाली आप सोच लिया बन जाएगा। 25 नंबर प्रो इनइक्वलिटी बाबू, हेडिंग क्या देंगे? इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल। चल पहले बता देंगे कि पहले थ्योरम व्योरम कि पहले लिखाएंगे इनइक्वलिटीज क्या है। प्रूफ डेट बाबू, इनइक्वलिटी मतलब जो इक्वल नहीं रहे। 9 का ना बच्चा है जी। प्रूफ डेट बाबू, if two sides Can you of explain? ऐसे a triangle are unequal बाबू, then सर the हमको कह रहा है। म्यूट करो जी बाबू मनु, then the angle, लिखिए समझाते हैं। अपोजिट टू द, फिर क्या आएगा? सम ऑफ बाबू टू एंगल्स द साइड, sum of two sides of a triangle is greater than the third side, then the angle opposite to the longer side is greater। सर इनइक्वलिटी है ही नहीं सर सिलेबस। कोई कोई में है भोला, किसी किसी में दिया है, ज्यादा नहीं है, दो तीन वो थ्योरम बता देंगे। लिखिए क्या कह रहा है, लिखो सपना, समझाते हैं। लिखो रोशनी। सर हम आपसे पूछे जो अभी नहीं पता है। क्या बोला? सर इसको स्केलेन ट्रायंगल को प्रूव करा है इसका मतलब। नहीं भोला, लिखो ना, समझा रहे बाबू, समझा रहे हैं, लिखो। क्या स्केलन नहीं प्रूफ करने कह रहा है। कहा कि दोनों साइड का इक्वल रहबे नहीं करेगा तो किसको कहेंगे? ट्रायंगल स्केलेन को ना कहेंगे। हाँ स्केलेन कहेंगे, दूगो साइड इक्वल नहीं तो उसको स्केलेन कहेंगे, सही बात है, लेकिन ये नहीं प्रूफ करा कि स्केलेन ट्रायंगल प्रूफ करने का रहा है। लिखिए जल्दी से, समझाते हैं। ये क्या हो गया जी, लाइट डिम हो गया जी। ए रोशनी लिख रही हो? बोली रोशनी, यस सर। बहुत मीठी बोलती, इसका मतलब बाबू मामला गड़बड़ है। लिख रही हो लक्ष्मी? कैसा चल रहा बाबू? संडे को आना पड़ेगा ना लक्ष्मी, बहुत दिन से मेडिसिन नहीं मिला है। बोलो लक्ष्मी, बोलिए। सारा कंप्लीट है बाबू? अभी तो इस बार ना छोड़ेंगे जी, 2 बार 3 बार छोड़ दिए हैं। ये सब आपको प्रैक्टिस में भी होना चाहिए बाबू लक्ष्मी। देखते संडे को टाइम मिलता तो आते हैं बाबू। और उधर डुमरामा भी जाना, इस संडे को सपना के मम्मी जी मना कर दी हैं, नहीं तो कल हो ही आते बाबू। कल बेचारी सपना कस के पिटा गई थी। जल्दी लिखिए, तैयार रहिएगा संडे उंडे को लक्ष्मी, थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह बाबू मन से पढ़ो बाबू। अब बड़ी बच्ची हो गई हो जी, दुल्लू को भाई के बीच में रहती हो, तेज हो जाना चाहिए आपको।
एक लाइन का, खाली एक चीज आपको कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, बाकी हो गया कि नहीं लव? जल्दी लिखो निशा। इसको 4 बजे नहीं बैठाती हो निशा भोली, 4 बजे बैठाओ ना जी। सर आई थी 4 बजे, कोई और बच्चे पढ़ रहे थे। अरे तो और बच्चे, तब बच्चे बाबू आप एक यही थोड़ी, उसमें अभी आपको कै बजे, 4 बजे का पहले आ गई होगी। नहीं सर, 4 बजे आई थी। अरे तो हो सकता है 2-4 मिनट आगे पीछे रहे बाबू, हम नाम भी नहीं देखे थे, कौन नाम थी अभी सर आपको बीच कौन? में गई थी, 4:40 को गई थी, तो एडिशन सिखा रहे थे आप। एडिशन कहाँ, खाली हेडिंग दिए थे एडिशन बाबू को, एडिशन खाली हाँ। हेडिंग दिए। बड़े बच्चे बोल रहे थे तो मुझे लगा बेसिक मैथ होगा। अरे नहीं जी, बेसिक एडिशन काउंटिंग था, 10 के बाद क्या होता है डब्बा में भरो, 11 के बाद क्या अच्छा, होता है डब्बा में भरो, यही सब करना था। कल बैठाइएगा, हमको ठीक ध्यान नहीं सर। रहा। देखो बाबू क्या करना, अब इसको समझना है, जल्दी करो जी। देखो ये क्या है सर, इतना लिख लिया। हाँ सर, समझना है, शांति से सुनो, इजी से भी आसान है। आपको कह रहा बाबू की कोई ट्राइंगल है, हाँ सर, तो ट्राइंगल के बाबू जो लॉन्गर साइड होते हैं उसके सामने का एंगल बड़ा होता है, इसी बात को प्रूफ करने कह रहा है। कोई ट्राइंगल है भोला, है ना, कोई भी ट्राइंगल रहे तो, है ना, इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज इक्वल नहीं रहे। इनइक्वलिटी कहने का मतलब क्या, इसमें आपको बाबू ग्रेटर देन स्मॉलर देन सिंबल आएगा। मतलब क्या गौरव बाबू, कहे का मतलब क्या गौरव भोला, जैसे बाबू अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग इक्वल, जैसे क्या भोला, मान लो 3 बराबर 3, तो ये इक्वल हो गया, और यही 3 ग्रेटर देन 2, तो इनइक्वलिटी आ गया। इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है दिट, ग्रेटर देन लेस देन, है ना, 7 लेस देन 9, तो यही इनइक्वलिटी आ गया। तो यहां भी यही आएगा, कोई साइड रहेगा और बीच में ये इक्वल टू लगल रहा है, ये रहेगा ग्रेटर स्मॉलर देन सिंबल लगा हुआ रहेगा, है ना, जैसे इस साइड ही हो गया, इस साइड ही हो गया, आई लग गया, तो मतलब ए बी साइड में क्या हो गया, सी डी से बड़ा हो गया, है ना, एंगल रहेगा, है ना। तो ये जो सिंबल आएगा, इसी सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वलिटी कहते हैं। तो इसको ट्रायंगल में भी आता है, किस में आता है, ट्रायंगल में भी आता है। कैसे आता है सर, ऐसे आता है ना। तो इनइक्वलिटी का मतलब समझ गया, ग्रेटर सिंबल स्मॉलर सिंबल। अब आपको कहा क्या रहा, पहले समझाते हैं, है ना, फिर बाबू आपको आसान हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट लिखा देंगे तो फिर वही हाल हो जाएगा। कह रहा बाबू कोई ट्रायंगल है सर, नहीं रह सकता क्या, है ना, कोई ट्रायंगल है सर, इस तरह से मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक, मान लेते ए बी सी ट्रायंगल है ना। तो कह रहा बाबू जो बड़ा साइड है, दिया हुआ कि कोई ट्रायंगल है, तो आपको प्रूफ करना है ना। ट्रायंगल ए बी में बाबू आपको दे ले कि मान लो बाबू साइडवा ए बी ग्रेटर देन ई साइड, मान लो साइडवा ए सी, मान लो ए सी साइडवा ग्रेटर देन क्या है, ए बी है, ई साइडवा एरा से बड़ा है, मान लेते हैं, कोई आपत्ति है कर, ई साइड ए से साइडवा एरा से बड़ा तो है, ये दिख भी रहा। तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है सर, आपको प्रूफ करना ये है बाबू मेरे, बी हैव टू प्रूफ, क्या करना, लिखना नहीं है, बी हैव टू प्रूफ क्या करना बाबू, एसी साइडवा के अपोजिट वाला एंगल वा कुछ हम मान लेते हैं। अरे एसी साइडवा के अपोजिट वाला एंगल वा कुछ हम मान लो ना, एक्स वाई जेड जो मानने का मन मान लो, ताकि आसान हो। मान लेते हैं एंगल बी है तो बी मान लेते, छोटका बी। ए बी साइडवा के अपोजिट वाला एंगल वा ये सी है तो इसको छोटका सी मान लेते, कोई दिक्कत हो तो बोला। मतलब आपको दे ले ट्रायंगल ए बी सी है भोला, जिसमें दो है ना, कोई भी दो साइड बाबू, ई साइड वा ए सी, अगर ए सी साइड वा अगर ए बी से बड़ा है तो आपको प्रूफ करना क्या है, ई साइड के अपोजिट एंगल, ये
प्रूफ करना एंगल बी ग्रेटर देन इस साइड के अपोजिट एंगल कौन बोला? सी बोल, एंगल सी। यही प्रूफ करो। तो यही जब प्रूफ करोगे तो ये क्या हो गया? इनइक्वलिटी हो गया। ये सिंबल वैसे कंफ्यूजन नहीं करना, ये एंगल का सिंबल है की है को एंगल का सिंबल, और ये है इनइक्वलिटी। लिख लेते हैं। कैसे प्रूफ करोगे सोचो, है ना? इजी है सर, ऐसे तो कोई रास्ता उस्ता दिख नहीं रहा हमरा के। इजी है, देखो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना? हमरा ऐसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा सर। आपको यहाँ पे आना है बी ग्रेटर देन सी, ये एंगलवा बड़ा होगा ये एंगलवा से, तो हमको ऐसे कैसे करोगे? तो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे सर? देखो क्या करोगे, एक दो बार करोगे तो हो जाएगा। ए बी साइडवा के बाबू यहाँ से बाबू एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ई साइडवा इतना एडी नाप लेते हैं, ए बी जितना उतना एडी इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लिए, है ना? ये एक आध बार बनाओगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना? बोला अगर कोई ट्रायंगल है, बोला आपको ये इनको बड़े साइड के सामने की भुजा बड़ी होती है, ये आपको प्रूफ करने का रहा। क्या करना? ए बी इक्वल ए डी कर लेना, कंस्ट्रक्शन में कर लेंगे। ठीक, क्या होगा इससे? बहुत फायदा होगा। देखो क्या फायदा हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। तो जब बाबू शांति से क्या करना, चूंकि ए बी बराबर क्या है सर? ए डी है। कैसे सर? कंस्ट्रक्शन से। कैसे भोला? कंस्ट्रक्शन से। तो ये एंगल बी है तो ये एंगल बी हो जाएगा। सर उनको नहीं समझ में, ए बी बराबर एडी कैसे कर देंगे? कुछ तो कारण होगा बराबर करने का। अरे कंस्ट्रक्शन से बाबू मेरे, मान लो हमको प्रूफ करना भोला मेरा, तो आपको इनइक्वलिटी प्रूफ करना बाबू मेरे, तो आपको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। भी पता कैसे चलेगा? तो पता करने के लिए बाबू आपको एक दो बार बनाओगे ना भोला, तब आपको अपने धीरे धीरे हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। हम लोग भी 4-5 बार बनाए बाबू तो याद रहता है। तो जितना, अब उसके बाद बाबू आपको सोल्व कर देंगे तो हाँ आपको थोड़ा सा और ये हो जाएगा। जितना एडी है उतना, जितना ए बी उतना ही एडी कंस्ट्रक्ट कर लिए, है ना? हाँ सर। अब समझना है, क्या समझेंगे सर? पूछना समझेंगे। देखो क्या, क्योंकि ए बी बराबर ए डी है, ई साइड वाई साइड बराबर है, तो ई बी है तो ये एंगल बी हो जाएगा। इसलिए एंगल बी, अरे ए बी के सामने वाला एंगल कौन? ये वाला। ए डी के सामने वाला एंगल ये वाला, तो ई बी है को तो ये हो बी हो जितो, एंगल बी बराबर एंगल बी हो गया। नेक्स्ट, बस 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 हो गया। इस एंगल को कुछ मान लेते सर, ये एंगल को जो मानने का माने मान लेते हैं, एंगल ए मान लेते हैं, ए के सामने ए मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो अब हमको ये बताओ बाबू, बस बस हो गया। इस ट्रायंगल में भोला मेरा ए सी डी में बाबू मेरे ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? तो एक्सटीरियर किसी भी ट्रायंगल का बाबू जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मान लो ये एंगल बी है और ये बाबू ए है और ये वाला क्या है? सी है, तो बी बराबर है प्लस सी। किसी भी एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है बाबू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो बी एंगल बी बराबर एंगल ए प्लस एंगल सी। बस हो गया, है ना? हो गया। अब आपको क्या करना? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन करना। एंगल बी ए से भी बड़ा है, एंगल बी बाबू कितना हो गया? ये जो एंगल बी है भोला, ए प्लस सी दोनों के जोड़ से क्या बड़ा है। अब यहीं पे थोड़ा सा और समझना, मात्र जीरी सुन। देखो क्या है, अगर मान लेते बाबू, है ना भोला, जैसे 5 बाबू बराबर बाबू 3 + 2 है कि नहीं है? शांति से समझो क्या समझा रहे। मान लो 5 बराबर 3 + 2, अरे ये भी 5 है ये भी 5 है, कोई दिक्कत है? तो जब दो नंबर का सम अगर बाबू इक्वल है इसके, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते सर जो 5 है, 5 कैसे आ रहा है? 3 + 2 के सम करे सारा, तो 5 मेरा 3 से भी, किसने कहा था? अब 5 मेरा 2 से भी बड़ा होगा। बात समझ में आता है? इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे शांति से। मान लो 5 को क्या 3 + 2 लिख सकते हैं, तो 5 बराबर 5 है। तो अगर बाबू यहाँ पे इंडिविजुअल जो नंबर है ये 5 कैसे आ रहा है?
3 + 2 जोड़ने पे, तो 5 है जो 3 से भी बड़ा होगा। अब 5 है जो बाबू 2 से भी बड़ा होगा, तब ना ये दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है बाबू। अरे 5 को बाद 3 + 2 है ना सर। तो ये 5 कैसा आ रहा, 3 और 2 को जोड़ने पर, तो ये जो इंडिविजुअल है बाबू, जो इंडिविजुअल 3 है, डेफिनेटली क्या होगा, 3 से बड़ा इधर वाला नंबर होगा, और ये जो इंडिविजुअल है इससे बड़ा ये होगा, और दोनों को जोड़े पे ये आ रहा है। मतलब 3 से बड़ा क्या होगा, 5 होगा। इंडिविजुअल करेंगे तो 2 से बड़ा क्या होगा, 5 होगा। तो ठीक उसी प्रकार यहां भी सोचना, एंगल बी है बाबू, 2 एंगल का सम है। एंगल जो बी आ रहा है, 2 एंगल के, 2 एंगल को जोड़ने के बाद एंगल बी आ रहा है, तो जो एंगल बी होगा भोला ग्रेटर देन एंगल ए हो जाएगा, और एंगल जो बी होगा ग्रेटर देन एंगल सी होगा। हो गया। हम आपको क्या बोल रहे हैं निशा, शांति से, अगर बाबू कोई नंबर का सम बाबू इक्वल टू है, तो इंडिविजुअली देखोगे तो 3 क्या होगा, 5 से बाबू, 3 से बड़ा 5 होगा इंडिविजुअली। 5 + 0 भी तो लिख सकते हैं। हाँ 5 + 0, तो यहाँ पे एंगल ये 0 नहीं ना है, ये पैरेलल होता था ना 0, तो यहाँ पे 0 नहीं ना बाबू, AC 0 नहीं है, AC 0 नहीं ना, दिख रहा है ना कुछ खड़ा है ना। तो अगर बी जो एंगल बाबू 2 एंगल का सम आ रहा है, बी कैसा रहा, 2 एंगल को जोड़े पे आ रहा है, तो जो एंगल बी है बाबू ए से भी बड़ा होगा, और एंगल बी है बाबू सी से भी बड़ा होगा, तब नहीं दोनों को जोड़ने पे आ रहा है, मतलब ए बाबू छोटा होगा बी से, और सी भी छोटा होगा बी से, है ना। हाँ सर, तो यही है। तो हमको क्या लाना था सर, एंगल बी ग्रेटर देन सी, एंगल बी ग्रेटर देन सी, यही लावे का था ना, यही आपको आ गया बस। तो यही करना था और कुछ नहीं करना था। इनइक्वलिटी का आसान होता है, थोड़ा सा समझना रहता है, बस हो गया प्रूफ, है ना। थोड़ी कुछ करना, रॉकेट साइंस मजाक मजाक में हो गया, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ, काम खत्म हो गया, है ना। ठीक बोला। तो चूंकि क्या गिवन बाबू, एबीसी ट्रायंगल बोला, लिखो गिवन बाबू, एबीसी इज ट्रायंगल। इसी तरह से प्रूव करेंगे, दो साइड का इक्वल है ना बाबू, सम ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये दिया हुआ AC ग्रेटर देन ये दिया हुआ, ठीक। तो बी है, यस सर। टाइम हो गया सर। ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ, कर दो साइड बाबू, है ना, है ना। जो बड़का साइड है तो बड़का साइड बा AC बड़का साइड बा या ग्रेटर, थोड़ी है सर वो कि AC बड़का सेड है ये भी छोटा। क्या का टू साइड ऑफ ट्रायंगल आ रही इक्वल। अरे किसी ट्रायंगल के दो साइड अनइक्वल है, तो दो जब इक्वल है तो कोई एगो बड़ा छोटा होगा ना जे। टू साइड्स बाबू अनइक्वल दिले, तो अनइक्वल दिले मतलब क्या होगा, एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा, है ना। और ना होता है तो लेट कर लो, लेट बाबू AC ग्रेटर, लेट AC ग्रेटर देने भी मान लेते हैं, है ना। दो साइड अनइक्वल है तो अनइक्वल एगो बड़ा छोटा होगा। तो बी यहाँ पे ना लिखो, बी हैव टू प्रूफ बाबू, हमको क्या प्रूफ करना, बी हैव टू प्रूफ बोला, है ना। अच्छा, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करेंगे, है ना बात। हाय शैतान, गुड इवनिंग। सर 7 बज गए। गुड अच्छा, इवनिंग सर। पॉइंट डी बाबू, तो यही करना रहता, मेक ए पॉइंट, मेक ए पॉइंट डी ऑन BC सच दैट क्या बाबू, AB बराबर AD। प्रूफ बोला, है ना। चूंकि AB बराबर कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन से। बाकी यहां तक लिख लीजिए। गुड इवनिंग सर। ठीक है, बोला गुड, लिखो बाबू।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।